बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ई सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 2A का हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 1 है, जो कि ग्रेड 8 की बुक न्यू सेकेंडरी मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स कोर्स बुक में से हम सॉल्व कर रहे हैं। स्टूडेंट आइए हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 2A की तरफ और हम देखते हैं कि 2A में हमारे पास पार्ट ई में गिवन डेटा और मिसिंग डेटा क्या है और हम उसको अकॉर्डिंग टू फार्मूला उसे सॉल्व करते हैं। आइए स्टूडेंट, तो हमारे पास क्या दिया हुआ है। पार्ट ई में हमें प्रिंसिपल मिसिंग भी दी है और हमारे पास इंटरेस्ट रेट भी मिसिंग है। बाकी टाइम भी हमें गिवन है, सिंपल इंटरेस्ट भी गिवन है और हमें अमाउंट भी गिवन है। टाइम हमें 2 ईयर्स दिया हुआ है और सिंपल इंटरेस्ट हमें $360 दिया हुआ है और अमाउंट जो टोटल अमाउंट है वो $3,960 है। तो आइए हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना डाटा लिखेंगे। तो हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 2A का क्वेश्चन 1 और उसका पार्ट ई। तो हमारे पास जो डाटा है, हमारे पास प्रिंसिपल क्वेश्चन मार्क है, हमारे पास जो इंटरेस्ट रेट है वो भी हमारे पास क्वेश्चन मार्क है और हमारे पास जो टाइम है वो हमें दिया हुआ है, वो 2 ईयर्स का है और हमें सिंपल इंटरेस्ट जो दिया है वो हमें दिया हुआ है $360 और अमाउंट हमें दिया हुआ है, अमाउंट हमारे पास है $3,960। ये हमारा डाटा है। अच्छा स्टूडेंट, सबसे पहले आप ज़रा क्वेश्चन को देखिए। तो हमारे पास प्रिंसिपल भी नहीं है और इंटरेस्ट रेट भी नहीं है। तो हम इसमें से पहले क्या फ़ाइंड करेंगे, हम इसमें से सबसे पहले फ़ाइंड करेंगे अमाउंट, यानी हम इसका अमाउंट के थ्रू से इसको निकालेंगे। अगर हम फार्मूला इसमें लगाएंगे तो हमारे पास एट अ टाइम P और R मिसिंग है और दो चीज़ें एक साथ फाइंड नहीं होती है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। जी, तो हमारे पास जो हमें डाटा दिया हुआ है उसको हम यूज़ करते हैं अपने फार्मूले में। और सबसे पहले हम चलेंगे, इससे पहले जो पार्ट्स अब मैंने सॉल्व किए हैं A से लेकर D तक, उसमें हम I का फार्मूला I = PR/T/100 यूज़ करते थे। लेकिन E पार्ट में हम I वाला फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे, पहले हम जाएंगे अमाउंट वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो अमाउंट के फार्मूले से हमारे पास प्रिंसिपल आएगा और जब प्रिंसिपल आ जाएगा तो फिर हम इसका फार्मूला I वाला यूज़ करेंगे, यानी सिंपल इंटरेस्ट वाला। सिंपल इंटरेस्ट वाला फार्मूला हम स्टार्ट में इसलिए यूज़ नहीं कर सकते, मैं अगेन बता रही हूँ कि एट अ टाइम हमारे पास यहाँ पर दो वैल्यूज़ फाइंड करनी है, प्रिंसिपल भी करना है, R भी करना है। तो एट अ टाइम हम दो वैल्यूज़ एक साथ फाइंड नहीं कर सकते, इस वजह से हम पहले इसमें फाइंड करेंगे अमाउंट। तो हम लगाएंगे अमाउंट का फार्मूला। अमाउंट हमने = हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अब अमाउंट उन्होंने हमें कितना दिया हुआ है, वैल्यू पुट करेंगे 3,960 = अब हमारा जो प्रिंसिपल है वो हमें अननोन है, फाइंड करना है। तो हम P को ऐसे लिख देंगे प्लस I हमारे पास कितना है, यानी सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास कितना है, वो है 360। अब यहाँ पर जो P है और 360 जो आपस में है वो प्लस हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, 360 की वैल्यू को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे। तो जब यहाँ पर ये एडिशन है तो वहाँ जाके सब्ट्रैक्शन में ये चेंज हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 3,960 माइनस 360 = P, यानी 3,960 में से हम 360 को माइनस करेंगे तो हमारे पास वो वैल्यू होगी प्रिंसिपल की, यानी हमारे पास P आ जाएगा। तो आइए हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी हमारे पास है 3,960 और इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं 360 को। तो देखिए हमारे पास
तो हमारे पास आ जाते 3600। हमारे पास प्रिंसिपल की जो वैल्यू आती है वो आती है $3600। इस तरह हमने फाइंड कर लिया। किसके थ्रू से? अमाउंट की फार्मूले की मदद से। जो अमाउंट का जो हमारा फार्मूला था उसकी हेल्प से हमने प्रिंसिपल की वैल्यू फाइंड कर ली। अब जब प्रिंसिपल की वैल्यू हमारे पास आ गई है तो अब हम अपना एज इट इज़ पहला वाला फार्मूला यूज़ कर सकते। I इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। तो अब हम इसके हेल्प से आराम से अपना इंटरेस्ट रेट निकाल सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर हमें प्रिंसिपल की जो वैल्यू है वो फाइंड हम कर चुके हैं। अदरवाइज़ अगर हम ये फार्मूला शुरू में लगाते तो P और R दोनों अननोन थे और वो फिर हम सॉल्व नहीं कर सकते थे, और ऐसा हम एक साथ दो वैल्यूज़ फाइंड नहीं कर सकते। तो अब हम करेंगे I की वैल्यू है, यानी सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू हमारे पास क्या है 360 इक्वल टू प्रिंसिपल की वैल्यू अभी अभी हमने फाइंड की है वो ये रही, वो है 3600 मल्टीप्लाई बाय R। R हमारे पास क्या है अननोन, यानी एज इट इज उतारेंगे, और टाइम हमारे पास कितना है 2 इयर्स का, तो हमने 2 लगा दी ओवर 100। 2 0 कैंसिल कर दे 2 zeros के साथ। अब हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यूज़ है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है 3600 सॉरी 3000 हमारे पास है 360। हमारे पास जो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू थी वो थी 360। अब हम 360 इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे 36 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 36 मल्टीप्लाई बाय 2, R साइड पे चला गया। अब हम क्या करेंगे इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम 360 इक्वल टू 36 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 6 12, 1 कैरी, 2 3 6 प्लस 1 7, 72 R हमारे पास आएगा। अब क्योंकि 72 और R का रिलेशन मल्टीप्लिकेशन का है और हमें R जो है फाइंड करना है, तो R को हमें सेपरेट करना है, तो हम क्या करेंगे 72 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे 360 के पास, तो यहाँ से ये मल्टीप्लिकेशन से कन्वर्ट हो जाएगा डिवीजन में। ये 360 ओवर 72 इक्वल टू R। अब R सेपरेट हो गया। अब हम क्या करते हैं 360 को हम डिवाइड करते हैं 72 से। आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म से भी कर सकते हो, लेकिन कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों आपके पास मेथड है, आप जो भी यूज़ कर ले। तो हम क्या करेंगे 360 डिवाइडेड बाय 72 इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 5। ये 5 जो है ये 5% उसका इंटरेस्ट रेट है, यानी हमारे पास जो उसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू जो हमारे पास आई थी वो हमारे पास कितनी आई थी 3600। तो 3600 पे जो इंटरेस्ट रेट था वो हमारा बनता है 5%। स्टूडेंट, अगर ये पार्ट आपको समझ आ गया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।